दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे गैलेक्सी रिचार्ज ऐप को कैसे यूज करते हैं। इस एप्लीकेशन से मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज या फिर सभी तरह का रिचार्ज कैसे करते हैं, रिचार्ज करने पर कितना कमीशन मिलता है और सबसे मेन बात, ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फिर फेक एप्लीकेशन है, इसको हमें यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इसका सच्चाई जानना चाहते हैं तो चलिए इस वीडियो में हम इसका रिव्यू करते हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और जस्ट यहाँ पे ओपन करेंगे। अब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपसे लैंग्वेज पूछेगा कि इंग्लिश में यूज करेंगे या फिर हिंदी में। तो यहाँ पे हम इंग्लिश रहने देते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी फीचर्स है उसके बारे में बताया गया है कि मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, बिल पेमेंट, फास्टैग, वाटर बिल। तो यहाँ पे जो भी फैसिलिटी है वो सभी फीचर्स यहाँ पे दर्शाया गया है, आप इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो कुछ हमें परमिशन देना होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और डन करेंगे। उसके बाद इसमें आपको लॉगिन करना होगा अपने मोबाइल फ़ोन से। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और लॉगिन विथ ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल मांगेगा, जैसे आपका नेम, ईमेल आईडी और पिन कोड। उसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, तो ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब रजिस्टर करते हैं तो देखेंगे इनका पूरा टर्म एंड कंडीशन आएगा, इसको आप रीड करेंगे और जस्ट यहाँ पे एक्सेप्ट बटन आएगा, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपका अकाउंट सक्सेसफुल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। तो अब आप कभी भी इसको ओपन करते हैं इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो अब यहाँ पे हम बात करें कि अगर हमें मोबाइल रिचार्ज करना हो तो कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि अगर आप यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो उस पर कितना कमीशन मिलता है। तो सबसे पहले कमीशन देख लेते हैं। तो इसके लिए देखेंगे यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे प्रोफाइल आइकन आता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे योर कैशबैक का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से रिचार्ज आप कर सकते हैं और किस पर कितना कमीशन मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रीपेड, आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एयरटेल का सिम रहेगा तो 3.25%, बीएसएनएल का बीएसएनएल स्पेशल ऑफर है, आइडिया, जियो, वोडाफोन, तो सभी पे 3.25% का कमीशन आपको मिलेगा। बाकी यहाँ डीटीएच रिचार्ज, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी कंपनी का डीटीएच रिचार्ज पर भी 3.25% का कैशबैक का दावा किया जा रहा है। बाकी यहाँ पे पोस्ट पेड का सिम है तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा। और भी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा करते हैं तो देखिए बाकी इस पर किसी पर भी कमीशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही पे कैशबैक है, या तो आप यहाँ पे रिचार्ज करें या फिर डीटीएच रिचार्ज करें। और इसमें अगर प्रीपेड का सिम है तब, और डीटीएच का, इन कंपनी का अगर आपके पास डीटीएच है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना % का आपको कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक बार बैक आएंगे और अब हम बात करें कि यहाँ पे रिचार्ज कैसे करेंगे। तो रिचार्ज करने के लिए सब कुछ यहाँ पे ऊपर ही आएगा, या तो आपको मोबाइल रिचार्ज करना होगा, डीटीएच रिचार्ज करना है या फिर किसी और तरीके का बिल पेमेंट करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि मोबाइल रिचार्ज कैसे करते हैं, अब आपके मन में सवाल होगा कि इस पर हम मोबाइल रिचार्ज करें या ना करें। तो अभी हम जानेंगे कि इसको यूज करना चाहिए या नहीं, पहले आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो अब यहाँ पे पूछेगा कि आपके पास किस कंपनी का सिम है। सपोज मानते हैं कि हमारे पास एयरटेल का सिम है, तो यहाँ पे अपना नंबर एंटर करेंगे। तो नंबर ऐड करने के बाद यहाँ पे अमाउंट पूछेगा कि कितने का रिचार्ज करना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे स्पेशल ऑफर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो कोई ऑफर होगा या फिर जितना भी ऑफर होगा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उस सिम पे जो भी नंबर आप ऐड किए हैं उस पर कोई अगर ऑफर है तो यहाँ पे शो करेगा। सपोज मानिए कि मेरे को अगर कोई रिचार्ज करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ रिचार्ज वाले पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्राइस आएगा प्रोसेड टू पे, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो सभी यूपीआई ऐप आ जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी यूपीआई ऐप चूज करके यहाँ पे पेमेंट अपना कंप्लीट करेंगे तो रिचार्ज सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे ये था कि वॉलेट में पैसा ऐड करो उसके बाद रिचार्ज होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, डायरेक्ट आप यूपीआई से पेमेंट करके यहाँ पे अपना रिचार्ज सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। बाकी अगर डीटीएच पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे किसी भी कंपनी का डीटीएच है उस पर क्लिक करके आप यहाँ से डीटीएच का रिचार्ज भी कर सकते हैं। किसी अदर पेमेंट करना हो तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी तरह का बिल पेमेंट, सभी तरह का पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई भी आपको कमीशन नहीं मिलेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो ओटीटी का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे कर सकते हैं,
यहाँ पे लाइव चैट कर सकते हैं। कभी आप रिचार्ज करते हैं और रिचार्ज में किसी भी तरह का कोई दिक्कत आता है तो यहाँ पे चैट कर सकते हैं। उसके बाद टॉक टू अस, उनके साथ कस्टमर केयर से आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आप रिचार्ज करेंगे और उस पर जो भी कमीशन मिलेगा, कैशबैक मिलेगा, वो यहाँ पे शो करेगा, चेक कैशबैक। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। बैलेंस अभी 0 है क्योंकि हम कोई भी रिचार्ज नहीं किए हैं, तो जो भी कैशबैक मिलेगा वो यहाँ पे शो करेगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी कैशबैक मिलता है उसको आप अपने बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, उससे सिर्फ रिचार्ज ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी है कि बहुत सारा कैशबैक करना होगा तभी जा कर के रिचार्ज कर पाएंगे, क्योंकि अभी के टाइम में 200-300 का रिचार्ज है, तो इतना आपको कैशबैक इकट्ठा करना होगा तब जा कर के एक रिचार्ज कर पाएंगे। यहाँ पे आप बैंक में नहीं ले सकते। तो ये है इसके होम पेज पे ऑप्शन। बाकी आप कभी भी रिचार्ज करते हैं तो यहाँ हिस्ट्री पर क्लिक करके यहाँ पे हिस्ट्री देख सकते हैं कि कौन सा रिचार्ज किए हैं, पेमेंट का सभी हिस्ट्री यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इस एप्लीकेशन को यूज किया जाता है। अब यहाँ पे सबसे मेन बात आता है कि ये रियल एप्लीकेशन है या फिर फेक एप्लीकेशन है। तो देखिए, मैं कहूँगा कि मतलब फेक तो नहीं है, ठीक ठाक है। अगर आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि पहले के टाइम में क्या था कि इनका वॉलेट था। काफ़ी लोगों का कहना था कि अगर आप वॉलेट में पैसा ऐड कर देते हैं तो उसमें से अपने आप ही पैसा कट जाता था। तो अब यहाँ पे जो भी इनका वॉलेट था उसको यहाँ पे हटा दिया गया है, और अब आप रिचार्ज करते हैं तो डायरेक्ट अपने गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के थ्रू ही रिचार्ज कर सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि अगर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से पेमेंट करें तो आप डायरेक्ट वहीं से रिचार्ज करें, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से ही, क्योंकि ट्रस्टेड एप्लीकेशन ट्रस्टेड होता है। बाकी ये भी ठीक है, अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। बाकी आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? आपको ये रियल लग रहा है या फिर फेक लग रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।